हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये है हमारा कॉमर्शियल स्टडीज़ का चैप्टर 2 का मॉडल टेस्ट पेपर। तो हम लोग ने जो भी मॉडल टेस्ट पेपर बनाए हैं वो चैप्टर वाइज बनाए हैं। होप आपने चैप्टर 1 के मॉडल टेस्ट पेपर लगा लिए होंगे और चैप्टर 2 के जो नॉर्मल MCQs हैं पहले उसको लगा लीजिए, इसी प्लेलिस्ट में है। और उसके बाद आप इसके मॉडल टेस्ट पेपर लगाइए चैप्टर 2 के, ताकि ये आपको कंफर्म हो कि क्या आंसर किसका है। तो स्टार्ट करते हैं। अब आप अपने आप को टेस्ट करिए कि जो आपने चैप्टर 2 का जो नॉर्मल MCQ हमारे चैनल पर लगाया है उससे आपकी कितनी तैयारी हुई। तो स्टार्ट करते हैं। गुड्स आर मैन्युफैक्चरिंग अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, विच अप्रोच इज दिस। तो अगर मैन्युफैक्चरर के हिसाब से गुड्स बनाया जाए तो उसे कौन सा अप्रोच कहते हैं। तो सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर है ट्रेडिशनल अप्रोच, पॉइंट नंबर सेकंड। अब आते हैं नेक्स्ट। क्रिएशन ऑफ डिमांड बाय रेगुलर एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी इंडिकेट्स। टीवी पे रेगुलर एडवर्टीजमेंट आ रहा है डिमांड क्रिएट करने के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे। सोचिए क्या होगा सही आंसर। सही आंसर है पॉइंट नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग है क्रिएशन ऑफ डिमांड, याद होगा आपको। अब आते हैं नेक्स्ट। चैरिटी डन बाय अ कंपनी इंडिकेट्स। कंपनी चैरिटी कर रही है तो किस लिए कर रही है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग के लिए कर रही है या फिर सेलिंग के लिए कर रही है, बोथ 1 और 2 दोनों के लिए कर रही है। तो सोचिए चैरिटी करने से क्या होगा। नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट है फर्म वर्किंग ऑन द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। फर्म वर्क कर रही है कि वो लंबे समय तक स्टेबल रहे और ग्रोथ भी करती रहे, प्रॉफिट भी कमाती रहे और स्टेबल भी रहे। तो इसका क्या मतलब है, कंपनी क्या कर रही है। मार्केटिंग कर रही है, प्लानिंग कर रही है, डिमांड क्रिएट कर रही है, अभी नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है इसका मार्केटिंग। मार्केटिंग में ही कंपनी ग्रोथ और स्टेबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म सोचती है। सेलिंग में कंपनी लॉन्ग टर्म नहीं सोचती, वो केवल शॉर्ट टर्म सोचती है, प्रॉफिट कमाती है बस। नेक्स्ट आते हैं। बायर शुड टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ व्हेन ही बाय फ्रॉम द मार्केट। अब यहाँ पे सारी जिम्मेदारी बायर के ऊपर डाल दी गई है, सेलर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। बायर खरीद रहा है वो अपना समझे। तो क्या है ये, मार्केटिंग है, प्लानिंग है, क्रिएटिंग डिमांड है या फिर सेलिंग है। सोचिए। तो सही आंसर है इसका सेलिंग। नेक्स्ट आते हैं। वर्किंग ऑन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर इंडिकेट्स। तो वर्किंग ऑन द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर इंडिकेट्स, कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे अगर कंपनी वर्क कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे। सही आंसर है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट आते हैं। कंपनी शुड वर्क ऑन आफ्टर सेल्स सर्विस टू। कंपनी को आफ्टर सेल्स सर्विस भी देनी चाहिए, खाली सेलिंग तक ही अपना काम नहीं रोकना चाहिए। तो क्या है सही आंसर। सही आंसर है मार्केटिंग, पॉइंट नंबर फर्स्ट। इंटेंजिबल की बात कर रहा है, इंटेंजिबल बेनिफिट कहाँ से मिलता है हमको। तो सही आंसर है आपका सर्विसेज। नेक्स्ट आते हैं। यू विल गेट वेरीड क्वालिटी एवरी टाइम। मतलब हर बार अगर आप कुछ भी इस चीज़ को परचेज़ करेंगे तो हर बार आपको अलग अलग क्वालिटी के वैरायटीज़ मिलेंगे। तो ऐसा किस में होता है जहाँ पे क्वालिटी हर बार अलग होती है। तो सही आंसर है इसका पॉइंट नंबर 2, सर्विस। नेक्स्ट आते हैं। कंपनी वर्किंग ऑन कैप्चरिंग डिफरेंट मार्केट इन अ कंट्री। कंपनी वर्क कर रही है ताकि वो नए नए मार्केट्स को कैप्चर कर सके। तो इसको क्या कहेंगे।
इसका सही आंसर होगा आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। क्यों? कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है। अब आते हैं नेक्स्ट, स्टेबल प्राइस शुड बी अप्रिशिएटेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर चाहते हैं कि जो भी प्राइस मार्केट में हो उसका प्राइस स्टेबल रहे, बार बार ज़्यादा कम ना हो। तो कंज्यूमर इस अप्रिशिएट करता है इस बात को। तो ये किस में आता है? तो सही आंसर है पहला आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। फ्रेगमेंटेड अप्रोच फॉर इमीडिएट गेन। इमीडिएट गेन हम किसकी कब सोचते हैं? तो सही आंसर है आपका सेलिंग। नेक्स्ट आते हैं टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। टारगेट रेट ऑफ रिटर्न कहाँ पे हम सोचते हैं? टारगेट रेट ऑफ रिटर्न कि हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं उतना रिटर्न हमें चाहिए बिजनेस से। तो ये हम कब सोचते हैं? तो ये शुड प्लान टू विन इन कम्पिटिटिव मार्केट। तो फर्म को सोचना चाहिए किस तरीके से कम्पिटिटिव मार्केट में वो जीत सके। तो सही आंसर इसका है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। नेक्स्ट आते हैं, मार्केट सर्वे इज़ डन एंड चॉइस ऑफ कस्टमर इज़ प्रायोरिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर। तो ऐसा कौन सा अप्रोच है जहाँ पे कस्टमर के बारे में इतना सोचते हैं? तो सही आंसर है पॉइंट नंबर फर्स्ट, ट्रेडिशनल अप्रोच। नेक्स्ट आते हैं, मोस्ट पेरिशेबल इन नेचर। बहुत जल्दी से ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो क्या है वो? तो सही आंसर है आपका सर्विसेज। नेक्स्ट है, कन्वर्टिंग कंज्यूमर नीड्स इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये किस में आता है? कंज्यूमर के नीड्स को प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट करना। तो सही आंसर है मार्केटिंग। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर आंसरिंग। जो भी आपके मार्क्स आए हैं इसको सॉल्व करने के बाद कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि हमको ही पता चले आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है। और इसके आगे के सारे चैप्टर्स हम लोग ने अपलोड कर दिए हैं और धीरे धीरे हम लोग सैम्पल पेपर अपलोड कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे ही सैम्पल पेपर हम अपलोड करें आपको तुरंत मिल जाए, उसको आप सॉल्व करिए। थैंक यू। हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।